Hello dear students, good morning. Today we will read 6th chapter of 6th class named Shipwrecked from the Adventures of Robinson Crusoe. First of all, we should know what is the title of the lesson. Title of the lesson Shipwrecked means जहाज की तबाही. The story you will read is from a novel by Daniel Defoe which was published in 1719 more than 200 years ago. मीन्स जो आप स्टोरी पढ़ोगे वो डैनियल डिफो के एक नोवेल से है जो किस में पब्लिश हुआ था 1719 में 200 साल पहले पब्लिश्ड हुआ था. द नोवेल फॉलोज रॉबिन्सन क्रूसो, a man who gets shipwrecked and stuck on an island with no food or tools for survival. Means novel किसको फॉलो करता है? रॉबिन्सन क्रूसो को. कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन रॉबिन्सन क्रूसो को फॉलो करता है who loves adventures, जिसको एडवेंचर्स करना अच्छा लगता है, जिसके साथ क्या हुआ था? शिपरैक्ट हुआ था, जहाज़ की तबाही. मीन्स वो फंस गया था, एक आइलैंड पर फंस गया था जहाँ पे नो फूड, ना तो फूड था ना ही कोई टूल था, जिंदा रहने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, टूल्स, फूड ऐसा कुछ नहीं था. Think and make notes about how this story would have been very different if it took place in modern times. Which technologies and inventions could have changed Robinson Crusoe's adventures? Means सोचो इसके बारे में कि ये स्टोरी, हाउ दिस स्टोरी, की स्टोरी कैसे डिफरेंट होगी अगर हम इसको मॉडर्न टाइम में प्लेस कर दे. तो अगर यही कुछ मॉडर्न टाइम में होता तो ये कैसे, हाउ दिस स्टोरी, कि ये स्टोरी कैसे प्लेस लेगी. कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी इन्वेंशंस रॉबिन्सन क्रूसो के एडवेंचर को चेंज कर सकती थी. Which technologies and inventions could have changed Robinson Crusoe's adventures? कौन सी टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस रॉबिन्सन क्रूसो के एडवेंचर को चेंज कर सकती थी. Let's start. We started off on our voyage in good weather, although it was very hot. Means यहाँ पे है वोवेज होता है जल यात्रा, लॉन्ग जर्नी. हमने अपनी जो जर्नी है स्टार्ट की गुड वेदर में स्टार्ट की. हालांकि क्या था, बहुत गर्मी थी, बहुत हॉट थी. After about 12 days, however, a violent tornado came from the north. The waves rose high, the skies were black and the wind howled through the sails. 12 days के बाद टोर्नेडो होता है स्टॉर्म, बहुत डस्टी स्टॉर्म, तूफान, बहुत स्टॉर्म आया. कहाँ से? केम फ्रॉम द नॉर्थ साइड से बहुत बड़ा तूफान आया. द वेव्स रोज हाइज, जो समुंदर की लहरें थी, सी की लहरें थी, बहुत ऊंची ऊंची उठने लग गई. मीन्स आपने देखा होगा जब समुंदर में तूफान आता है तो सबसे पहले लहरें हैं, जो वेव्स हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची मूव होना स्टार्ट हो जाती है. स्काईज वर ब्लैक, जो स्काई थे, आसमान बिल्कुल ब्लैक हो गया था, जो घने काले बादल थे वो आ जाते. मीन्स तूफान आने से पहले जो स्काई की जो सिचुएशन है, एयर में हमें पता चल जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. तो स्काई बिल्कुल ब्लैक हो गया था. जो विंड की हवा थी, थ्रू द सेल्स होते जो शिप के ऊपर कर्टेन जैसे लगे होते हैं, हवा एयर को बैलेंस करने के लिए जो कर्टेन जैसे लगे होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में से क्या आ रही थी? हवा की जो तूफ़ानी हवा की जो साउंड है वो आ रहा था. टू मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड. अब यहाँ पे क्रूज होता है जो ग्रुप, जो
जल यात्रा कर रहे थे, जो ग्रुप है उसमें से दो मेंबर, जो उस ग्रुप में दो मेंबर थे वो पानी से बह गए थे, क्योंकि जब समंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान है तो जो लहरें हैं काफ़ी हाई रोज़ हो रही हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो शिप में बैलेंस नहीं है, और उसकी वजह से, तूफ़ान की वजह से दो मेंबर पानी में बह गए। एंड आफ्टर अ डे और टू द शिप बिगन टू लीक। एक दो दिन के बाद क्या होता है, जो शिप होती है वो लीक होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। वी चेंज्ड आवर कोर्स, कोर्स होता है पाथवे, एंड ड्रोव आउट of the hurricane, but the next day a second terrible storm attacked us. Means हमने अपना जो वे है चेंज कर लिया, हमने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया, ताकि जो वो हरिकेन्स होता है, स्टॉर्म, डस्टी स्टॉर्म, तूफान था, ताकि वो चला जाए। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, सेकेंड टेरिबल, एक भयानक स्टॉर्म ने फिर से उन पे अटैक कर दिया। नेक्स्ट डे वी कुड सी द shore of some unknown land, but the sea was very rough. The rain dashed down and we were afraid to approach close to the land. Means we could see, हम क्या देख पा रहे थे, shore होता है किनारा, edge, हम unknown, जिसको हम नहीं जानते, उस लैंड के शोर को हम देख सकते थे। जो सी था वहाँ पे वो बिल्कुल ड्राई था, या तो उसमें पानी कम होगा, वो रफ था और बारिश हो रही थी, और हम डर रहे थे उस लैंड के क्लोज जाने से, हम डर रहे थे। Our only hope was to clamber into a small boat and try to row to the shore. Our only hope was to clamber into a small boat and try to row to the shore. Means हमारी एक आशा थी, उम्मीद थी, वो एक छोटी बोट में चढ़ने की थी, और हम उसको ट्राई टू रो, एक दिशा में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कहाँ क्या है, टू द शोर, किनारे की तरफ हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 of us managed to get the boat into the sea. We jumped into it. हम में से 4 मैन ने क्या किया, इस बोट को, गेट द बोट इनटू द सी, समुंदर में इस बोट को उतार दिया। वी जम्प्ड इनटू इट, हमने समुंदर में क्या कर दिया, जंप कर दिया। वी जम्प्ड इनटू इट, हमने इसके अंदर जंप कर दिया। वी रोड विद ऑल ओवर माइट बट द वेव्स वर लाइक अ माउंटेन्स। हम क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं हमारी पूरी पावर के साथ, बट जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो हमारे वो कैसे लग रही हैं, माउंटेन के जैसे, पहाड़ के जैसे, क्योंकि जब उसमें तबाही मची हुई है, तूफान आया हुआ है, तो वेव्स बहुत हाई रेज हो रही हैं, तो वो कैसे लग रही हैं, लाइक माउंटेन्स। वी स्ट्रगल्ड ऑन, हमारा जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बट एट लास्ट अ gigantic wave greater than all the others hurled our little boat into the air and it sank beneath us. लास्ट में क्या होता है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो लास्ट में जिगेंटिक होता है, लार्ज, बहुत बड़ी लहर आती है, सबसे बड़ी, ग्रेटर देन, और दूसरी लहरों से काफ़ी बड़ी है, और हर्ल्ड होता है थ्रो, दूर फेंक देना, थ्रो, उसने हमारी लिटिल बोट को हवा में फेंक दिया, और वो सैंक, क्या हो गई, वो नीचे डूब गई पानी में, बीनीथ अस, हमारे नीचे डूब गई थी। I'm a good swimmer, and for an hour and a half I battled in that stormy sea. मैं क्या हूँ, बहुत अच्छा स्विमर हूँ, जो बहुत अच्छा तैरता है उसको गुड स्विमर बोलते हैं, बहुत अच्छा तैरता हूँ, और मैं 1 घंटे से और आधे घंटे से इस स्टोमी तूफान से, ये तबाही वाले समुंदर से फाइट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, स्टोमी सी से बैटल कर रहा हूँ। As I caught sight of the coast, a huge wave
would lift me up and carry me out to the sea again. I caught sight means मैंने एक किनारे, कोस्ट होता है एज, मैंने एक किनारे की तरफ देखा, एक ह्यूज होता है लार्ज वेव, बड़ी लहर क्या करेगी, मुझे लिफ्ट करेगी और उसकी हेल्प से मैं क्या हो जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा. वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट ऑफ द सी अगेन, दोबारा मुझे बाहर ले जाएगी. एंड अगेन एंड अगेन आई ट्राई टू रीच द शोर, और दोबारा मैं कोशिश करता रहूँगा कहाँ पहुँचने की, मैं दोबारा कोशिश कर रहा था किनारे पर पहुँचने की. आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रेजिंग सी, एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एक्सहॉटेड ऑन द सेंट. रेजिंग सी होता है फ्यूरियस सी. जैसे अभी समंदर में बहुत तूफान है तो ऐसे लग रहा है समंदर बहुत गुस्से में है. मैं अगेन एंड अगेन समंदर के द्वारा, फ्यूरियस समंदर के द्वारा वापस फेंक दिया जाता हूँ. आई वॉज थ्रोन अवे, दूर फेंक दिया जाता हूँ. एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर मीन्स किनारे पे आ जाता हूँ. समंदर की जो लहरें हैं मुझे कहाँ फेंक देती हैं, किनारे पे. और मैं कैसे पड़ा हूँ, फेल डाउन, रेत में पड़ा हूँ ऐसे थका हुआ, एक्सहॉटेड, टायर्ड मैं, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, वो चलने के काबिल नहीं है. द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सेंटर would be dangerous. I crawled away from the sea as fast as I could. The night was dark. रात बहुत डार्क थी. विदाउट अ स्टार, स्काई में कोई स्टार नहीं थे. मीन्स जो स्काई है बिल्कुल ब्लैक है, उसमें तूफान की वजह से क्या हो रहे हैं, स्टार नहीं विजिबल हैं. तो विदाउट अ स्टार, रात बहुत डार्क है, मीन्स अभी तूफान है जो वो गया नहीं है. I know that lying on the sand would be dangerous. मुझे पता था सैंड पे ऐसे लेटे रहना, ऐसे पड़े रहना खतरे से खाली नहीं होगा. I crawled away from the sea as fast as I could. Crawled होता है घुटने की हेल्प से आगे बढ़ना, रेंगना, बिकॉज वो अभी नहीं चल सकता, जैसे वो थका हुआ है, अभी बहुत टायर्ड है. आई क्रोल्ड अवे फ्रॉम द सी, मैं सी से क्रोल्ड कर रहा हूँ, जितना मैं फास्ट क्रोल्ड कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ. और कहाँ आ जाता है, केम टू सम बुशेस एंड ट्री, कुछ झाड़ियों में, ट्रीज़ में आ जाता है, उनके पास आ जाता है. आई डिडेंट नो वट विल्ड एनिमल देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, सो आई क्लेम्ड अप. मुझे नहीं पता था, आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इस जंगल में, फॉरेस्ट में विल्ड एनिमल भी हो सकते होंगे, विल्ड एनिमल भी होंगे. सो इसलिए आई क्लिम्ड, मैं किस पे चढ़ गया, वन ऑफ द ट्रीज़, बहुत सारी ट्रीज़ में किसी एक ट्रीज़ पे चढ़ जाता हूँ. मेड माई कम्फर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस, मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को कम्फर्ट फील कराता है. मेड माई बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस, बड़ी ब्रांचेस, बहुत बड़ी ब्रांचेस के बीच में वो अपने आप को कम्फर्ट फील करवाता है. There I slept the night as well as I could. जितना अच्छे से मैं सो सकता था वहाँ पे मैं सो गया. In the morning I looked out across the sea and there was our ship a quarter of a mile away from the shore. Means सुबह, in the morning, सुबह I looked across, मैंने समुंदर के आस पास, उसके पार सब देखा, अराउंड उसके. और देयर वॉज, वहाँ पे हमारा शिप थी, क्वार्टर था, 1 माइल दूर हमारे क्वार्टर था,
कहाँ से 1 माइल दूर, कहाँ से? फ्रॉम द शोर मीन्स किनारे से 1 माइल दूर. आई केम डाउन टू द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर. मैं ट्री से नीचे आ जाता हूँ. आई केम डाउन, मैं ट्री से नीचे आया और मुझे क्या मिला? एक स्ट्रीम मिली. और जहाँ पे मैंने एक स्ट्रीम को देखा जहाँ पे हमने कूल फ्रेश वाटर पिया था. आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन. मैं दोबारा लेट जाता हूँ और दोबारा सो जाता हूँ. द सन वॉज हाई इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप. सन बहुत हाई था, काफ़ी स्काई में बहुत ऊंचा सन था, और मीन्स धूप होगी. द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन, जब मैं उठा सन काफ़ी हाई था. आई रिसॉल्व्ड टू गो आउट टू द शिप एंड ट्राई टू एंड bring back some things which would be useful to me on the island. Means resolved होता है दोबारा, उसने सोचा, डेयर दिखाया कि मैं शिप के पास दोबारा जाऊंगा और कोशिश करूंगा उन चीज़ों को वापस लेके आने की जो मेरे लिए यूज़फुल हो सकती हैं ऑन द आइलैंड. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो शिप है वो काफ़ी पहले ही डूब गया था, तो उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है. तो वो दोबारा डेयर कर रहा है पानी में, समुंदर में जाने की, और जो तूफ़ान है अभी भी थमा नहीं है. आई प्लंग्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप. एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम आई मैनेज्ड टू रीच इट. प्लंग्ड होता है डाइव, जंप करना. मैं समुद्र में जंप कर देता हूँ मैं शिप को ढूंढने के लिए. आफ्टर लास्ट हार्ड स्विम के बाद वो वहाँ तक पहुँचने में मैनेज हो जाता है, मीन्स वहाँ तक पहुँच जाता है. एंड डिस्कवर द रोप हैंगिंग ओवर द साइड. और एक उसको क्या डिस्कवर करता है? एक रोप, एक रस्सी डिस्कवर करता है जो लटकी हुई थी हैंगिंग ओवर द साइड के ऊपर. विद ग्रेट डिफिकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द डेक. डेक होता है रूफ ऑफ द शिप की, जो रूफ होती है उसको बोलते हैं डेक. और मैंने बहुत डिफ़िकल्टी के साथ अपने आप को पुल किया विद द हेल्प ऑफ अ रोप के साथ. और मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? जहाज़ की छत पे पहुँच जाता हूँ. द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग. There were broken masts and torn sails and pieces of rope all over the ship. वहाँ पे जो स्टॉर्म था, तूफान था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था. वहाँ पे क्या कुछ देखा उसने? मास्टर्स होते हैं पोल, जो शिप के साइड पे पोल लगे होते, वो टूटे हुए थे, ब्रोकन थे. और जो सेल्स होते हैं हवा को मैनेज करने के लिए, एयर को मैनेज करने के लिए, वो कर्टेन जैसे होते हैं, उसको सेल्स बोलते हैं. वो फटे हुए थे और रोप के पीसीस हो गए थे. आई वेंट डाउन इन टू द कैबिन एंड फाउंड एन एक्स. वो नीचे की, आई वेंट डाउन, मैं कहाँ गया? कैबिन में गया, कैबिन के अंदर गया, और मुझे क्या मिला? एन एक्स. एक एक्स होता है जो कुल्हाड़ी होती है जिससे हम वुड कट करते हैं, जो ट्रीज़ वगैरह कट करते हैं, वो मिला. ऑन डेक एंड अगेन. और दोबारा कहाँ आ जाता है? डेक पे आ जाता है. डेक, आई टोल्ड यू, डेक इज रूफ. I cut the masts and rope and made myself smaller raft. I cut masts, मैंने जो पोल थे शिप के वो काट दिए, और जो रोप थे वो काट दिए. myself, और एक छोटी सी बोट बनाई. राफ्ट होता है फ्लैट बोट मेड ऑफ पीसेस वुड, जो वुड से बनती है. अपने लिए अपने आप एक स्मॉल राफ्ट बनाई, स्मॉल बोट बनाई. आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इनटू द सी. मैंने इसको समुंदर में मैनेज किया. टाई इट टू द वेसल होता है कंटेनर, विद द रोप. आई फाउंड सम ऑफ द सीमेंट्स बॉक्सेस
on board and filled with the stored bread, rice and cheese. उसको मुझे क्या मिला? सीमैन की बॉक्सेस मिले बोर्ड पर, ऑन बोर्ड पर उसको सीमैन की बॉक्सेस मिले, फिल्ड विद देम, वो किससे भरे हुए थे? स्टोर थे, ब्रेड था उनमें, राइस और चीज़, ये सब कुछ था बॉक्सेस में. आई ऑल्सो फाउंड सम क्लोथ्स, मुझे कुछ क्लोथ्स भी मिले, कुछ कपड़े भी मिले. विच आई piled on to the raft, and having found a broken oar, एक टूटा हुआ ओर मिला. ओर होता है एक पैडल जिसकी हेल्प से हम बोट को चलाते हैं. I cast off from the vessels and started for the shore. मैंने क्या कर दिया? उसको कास्ट ऑफ कर दिया, वेसल फ्रॉम द शोर, और वेसल्स होता है कंटेनर, उसकी हेल्प से वो समुंदर में जा रहा है, और स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया. फॉर द शोर, किनारे की तरफ, एज की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया. व्हेन आई रीच द सेंट, जब मैं सेंट में पहुंचा. आई कैरी द थिंग्स अप. व्हेन आई रीच द सेंट, सेंट होता है रेत. आई कैरी द थिंग्स अप ऑन टू ड्राई लैंड. मैंने क्या? आई कैरी द थिंग्स अप ऑन टू ड्राई लैंड. मैंने सभी चीज़ों को ड्राई लैंड पर रख दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलोन द शोर एंड अप अ लिटिल हिल. अगली सुबह मैं कहाँ गया? शोर, किनारे पर गया. अप अ लिटिल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी पर गया, लिटिल हिल. फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड. वहाँ से मैं देख सकता था दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड, कि मैं एक आइलैंड पर हूँ. आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक प्रिजनर हूँ, एक कैदी हूँ. विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड. इन द वर्ल्ड मीन्स बिना किसी फ्रेंड के. इन द वर्ल्ड में एक प्रिजन के जैसे हूँ. देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट विल्ड बीस्ट्स, कि यहाँ पे कोई लिविंग नहीं है, मीन्स कोई नहीं रहता वहाँ पे. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सर्वाइवल करने के कोई भी टूल नहीं है, नो फूड, तो वहाँ पे लिविंग पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं देयर वॉज नो वन लिविंग, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, लिविंग पॉसिबल नहीं है उस आइलैंड पर. बट विल्ड बीस्ट्स वहाँ पे है. बीस्ट्स होते हैं एनिमल, जंगली जानवर वहाँ पे है. द नेक्स्ट डे क्या होता है? आई वेंट बैक क्रॉस द सी. मैं समुंदर के पार दोबारा जाता हूँ, दोबारा गया. आई वेंट, मैं दोबारा वापस गया. एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप, और जो स्टोर्स मीन्स जहाँ पे वो ब्रेड, राइस और चीज़ वगैरह स्टोर थे वहाँ से. फ्रॉम द शिप, शिप में स्टोर करके रखे हुए थे, वो दोबारा लेके आया. एवरी डे आई टोल्ड होता है हार्ड वर्क करना, हर दिन मैं हार्ड वर्क करता था. आई ब्राउट टूल्स, वुड, रोप, नेल्स, सेल्स एंड क्लोथ्स, ये सब चीज़ें लेके आता था. सुगर एंड शुगर भी, फ्लोर भी, एंड ब्रेड, ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई. टूल्स, वुड, रोप, नेल, सेल्स एंड क्लोथ्स, शुगर, फ्लोर्स एंड ब्रेड, ये सब चीज़ें वो डेली लेके आता था, डेली हार्ड वर्क करता था. In one of the wooden boxes, I found gold and silver coins. In one of the wooden boxes, एक वुडन बॉक्स में, एक लकड़ी की बॉक्स में उसको क्या मिलता है? एक लकड़ी की बॉक्स में मुझे क्या मिला? I found gold and silver coin. गोल्ड और सिल्वर कॉइन मिले. The sunshine made them sparkle, means धूप में वो बहुत चमक रहे थे. But use are you टू मी, कि उन सब का मेरे लिए क्या यूज़ है. आई आस्क्ड एवरीवन इन द वर्ल्ड डिज़ायर यू बट मी, कि एवरीवन इन द वर्ल्ड,
Everyone in the world desires you but me. हर कोई इस संसार में हर कोई तुम्हें चाहता है बट मुझे. When I got back to my island, I noticed that the sky was black. Great clouds rolled up from the west. The rain poured down. The rain poured down. I saw the ship out at sea rise and then sink beneath a huge wave. Means when I got, जब मैं दोबारा अपने आइलैंड पर गया तो मैंने नोटिस किया कि जो स्काई है वो ब्लैक हो गया, वो ब्लैक था. मैंने नोटिस किया कि स्काई ब्लैक था. बड़े बड़े जो क्लाउड थे वो वेस्ट से आ रहे थे, रोड घूमते हुए आ रहे थे. रेन हो रही थी. I saw ship out at the sea rise. मैंने देखा कि जो शिप है आउट एट द सी, समुंदर से उठ रही है. जो शिप थी कभी उठ रही है कभी डाउन जा रही है क्योंकि वेव है जो उसको मूव कर रही है बार बार. देन फिर उसको सिंक होता है, डुबाना, फिर नीचे डुबा देती है. एक ह्यूज वेव के साथ वो नीचे डूब जाती है. शिप को देख रहे हैं, शिप बाहर आ रही है समुंदर से, रेस समुंदर से उठ के बाहर आ रही है. देन एक जो वेव है उसको दोबारा सिंक कर देती है, दोबारा डुबा देती है. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई busied myself in making a house with a strong stockade sound. It means during the next few months, अगले कुछ महीनों तक मैंने अपने आप को बिजी रखा एक हाउस बनाने में. मेकिंग अ हाउस जिसकी वॉल है ऑल राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. विद द स्ट्रॉन्ग किसके साथ, स्टोकेड होता है वुडन की, जो वुडन पोल होते हैं जिसकी दीवारें वुड की होती है पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. अ वॉल ऑफ स्ट्रॉन्ग वुडन पोस्टर्स विच आर बिल्ट फॉर डिफेंड with a strong stockades round it. I used one of the sails from the ship for the roof. I used one of the sails में एक sails यूज़ करूँगा from the ship से roof के लिए, for the roof. I cut down tree trunks and carried. tree trunks होते हैं जो जिस पे ट्री बेस्ड होता है, बड़े बड़े काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वुड. उसने ट्री काट दिए क्योंकि वो क्या बना रहा है, हाउस बना रहा है. तो जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग तभी बनेगी अगर वो वुड स्ट्रॉन्ग होगी. तो वो उसने ट्री के ट्रंक काट दिए और कैरीड देम, उनको लेके आया टू द हाउसेस तक लेके आया. मैंने क्या कर दिया, आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरीड देम, उनको लेके आया टू द हाउसेस तक. द स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेज टू कीप आउट विल्ड एनिमल्स. स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड्स. मैंने क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड्स बनाए टू कीप आउट, जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए उसने स्टॉकेड बनाया. द मंथ्स पासेस इन हार्ड वर्क. काफ़ी महीने पास होते गए, निकलते गए हार्ड वर्क में, क्योंकि हाउस जो उसने बनाया वो एक दिन में नहीं बना, काफ़ी मंथ उसने हार्ड वर्क किया. एंड वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड. The journey took me 3 days, and when I got to the other side of the island, I found a delightful valley. I set out to explore the whole island. Whole island जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए निकल पड़ा. The journey took, इस जर्नी में मुझे 3 days लग गए. When I got to the other side, जब मैं दूसरे साइड पे पहुंचा ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के दूसरे साइड पे
पर पहुंचा, आई फाउंड डिलाइटफुल वैले। इन डिलाइटफुल होता है ब्लिसफुल, इंजॉयबल। वैले एक घाट, वैले होती है घाटी, उस मैंने आई फाउंड, मुझे वो डिलाइटफुल वैले मिली। देवर विल्ड क्रैब्स एंड स्लाइम्स। स्लाइम्स होते हैं लेमन। वहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स थे, लाइम्स थे, एंड आई कलेक्ट अ क्वान्टिटी ऑफ दीज। मैंने उनकी क्वान्टिटी को कलेक्ट किया एंड टुक दैम बैक टू माई हाउस, और अपने हाउस में वापस रख दिया उनको। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। एक दिन जंगल में, बट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, माई हाउस नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, घर से ज़्यादा दूर नहीं। आई फाउंड सम विल्ड गोट्स। मुझे कुछ जंगली बकरियां मिली। आई फाउंड सम विल्ड गोट्स। आई पिक्ड अप अ बेबी गोट। मैंने एक बेबी गोट को पिक कर लिया। कैरिड इट होम, और इसको घर ले गया। विद मी, इसको अपने साथ घर ले गया। In a few days it becomes quite tame, and after that it never left my side. कुछ ही दिनों में ये काफ़ी पेट बन गया, मीन्स पालतू हो गया, उसको मेरे साथ रहने की आदत हो गई, और उसके बाद वो मुझे कभी छोड़कर नहीं गया। आफ्टर अ ईयर ऑफ टू ऑन द आइलैंड आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट। आफ्टर ईयर, 1-2 साल के बाद लैंड पर जब मुझे 1-2 साल हो गए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्मॉल बोट बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया। मैंने सोचा कि मुझे एक स्मॉल बोट बनानी चाहिए। आई चूज़ द वुड केयरफुली। मैंने बहुत केयरफुली वुड को चूज़ किया जो सुटेबल होती है एक बोट के लिए, एंड कट एंड वर्कड द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। और एक बोट बनाने के लिए मैंने काफ़ी मंथ काम किया। टिम्बर होता है वुडन, जो वुड का काम होता है, वो काफ़ी मंथ चला। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कनवास। वो बड़े बड़े कर्टेन्स के जैसे होते हैं बोट के ऊपर, वो भी लगाए, वो भी बनाए। आई हैड ब्राउट ऑन शोर फ्रॉम द शिप। आई हैड ब्राउट, मैं लाया था ऑन शोर मीन्स किनारा, मैं किनारे पर लाया था। कहाँ से? फ्रॉम द शिप से। विद अ गुड विंड, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। गुड विंड, द बोट सेल्ड वेल। अच्छी हवा के साथ जो बोट है काफ़ी अच्छी वेल सेल हो रही थी, काफ़ी अच्छी तैर रही थी वो। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक बोट्स आउट ऑफ द मड एंड हाउ टू मेक दैम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग दैम। मीन्स मैंने अपने आप को टॉट किया, सिखाया कि एक मड से कैसे पोट बनाना है। हाउ टू मेक दैम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग दैम। मैंने अपने आप को क्या टीच किया, सिखाया कि एक मिट्टी से एक पोट होता है घड़ा, वो कैसे बनाने हैं, और उनको हार्ड, कठोर और स्टेबल कैसे बनाना है। बाय बर्निंग देम, उनको बर्न करके, उनको जला के उनको कठोर कैसे बनाना है ताकि उनमें वाटर है जो आ सके। नेक्स्ट इज आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस एंड ऑल्सो सम वीट्स। मैंने क्या उगाए? मैंने कुछ कॉर्न, तो मक्की होती है, राइस गेहूँ, ये सब ग्रू किया, उगाया। आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड। मैंने अपने आप को ब्रेड बनाना सिखाया। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज वेरी हैप्पी वन। मेरी जो लाइफ है आइलैंड पर, उस पर मैं अकेला था और मैं अपने टूल्स इकट्ठे कर रहा था जो मुझे ज़िंदा रहने में जो काम आते हैं, वो टूल्स में अपने आप ही मैं उनकी इन्वेंशन कर रहा था। और जो मेरी लाइफ है वो हैप्पी वन थी। आई हैड अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा हाउस था। प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू। प्लेंटी टू खाने के लिए, प्लेंटी होता है नंबरेबल
खाने के लिए था और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने के लिए थी, डिफरेंट वर्क थे करने के लिए, प्लेंटी होता है नंबरेबल वर्क थे करने के लिए. वन डे आई वॉज वॉकिंग अलोन द सी शोर. सी शोर होता है समुद्री किनारा. वन डे जब मैं समुद्री किनारे के पास चल रहा था, अबाउट माई हाउस, और मैं किसके बारे में सोच रहा था, थिंकिंग अबाउट माई हाउस. क्रॉस द, जो समुद्र के पार है, उस हाउस के बारे में, उस होम के बारे में सोच रहा था. व्हेन आई सडनली लुक्ड डाउन, जब मैंने सडनली उसकी तरफ देखा, तब देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी was a clear footprint. It was not mine, but the front footprint of another man. Once again, I repeat. There on the sand in front of me, there was a clear footprint. It was not mine, but the footprint of the another man. Means वहाँ पे मेरे सामने रेत में फुटप्रिंट थे, क्लियर फुटप्रिंट थे, पैर के निशान थे, वो मेरे नहीं थे. बट द फुटप्रिंट, जो फुटप्रिंट थे वो किसी अनदर मैन के थे ही, किसी दूसरे मैन के थे. एंड थैंक यू.